तो चलिए सर, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होगा आपका ए लेवल के गैस पेपर को लेकर के। मैंने आपको A5 से लेकर के A9.3 तक के सभी गैस पेपर जो हैं प्रोवाइड करा दिए हैं जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वीडियो सेक्शन में अगर आप जाकर देखेंगे, यहाँ पे वीडियो पे सेक्शन पे क्लिक करके देखेंगे तो देखिए डेली बेसिस पे काफ़ी वीडियोस अपलोड होती हैं, इसलिए वीडियो नीचे चली जाती है। ठीक है, बाकी सारी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखिए A5 की ये लगी है आपकी गैस 9.3 की यहाँ पे अवेलेबल है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखिए A8 की मिल जाएगी, और नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको A7 और A6 यहाँ पे देखिए सारी वीडियो 1 मंथ पहले ही आपको बता दी गई हैं। ये 110% आएगा, तो इसको देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, बाकी आप होम बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी प्ले लिस्ट। नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे ए लेवल की प्ले लिस्ट अवेलेबल है। तीसरे नंबर पॉइंट पे ए लेवल क्लास मॉड्यूल है। इसमें आपको सारे गैस और MCQs और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके गैस, उनके सोल्यूशन सब इसमें अवेलेबल हैं। तो ये प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, 67 वीडियोस हैं इसमें। ठीक है, इसी से आपका जो है पूरा पेपर मिल जाएगा आपको। तो चलिए, आज हम जो देखेंगे वो होगा पेपर आपका मॉड्यूल हमारे पास है, जो हम आपके लिए आज सॉल्व करेंगे, प्लस आपको इसके गैस क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 3 नंबर के, 5 नंबर के, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर में पूछे जाएंगे, और ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अपने बुक हो उसमें टिक कर लीजिएगा। अगर आपने PDF परचेस किया तो वहाँ पर नोट करके उसके आंसर अलग से लिख के इतने क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। मॉड्यूल आपका है A10.3 A10.3-R5.1 ए लेवल का मॉड्यूल है, जिसका कि नाम है नाम देखें, यार मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो मॉड्यूल नेम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है आपका मॉड्यूल 10.3-R5.1। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। इस प्रकार से पेपर आपको सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम आपको गैस सॉल्व करवा देते हैं, जो कि जुलाई 2025 में पूछा गया है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, सॉन में आपको आएगा क्वेश्चन, फिर हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट गैस बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो कौन सा इसमें से फंक्शन है जो कि OSI मॉडल लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर में आपका जो है परफॉर्म नहीं करता है। तो इसमें कंजक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल में वर्क नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कंजक्शन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। देखिए 2 प्रकार के प्रोटोकॉल यहाँ बताए गए हैं, एक आपका है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो भी आपके प्रोटोकॉल होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, तो कनेक्शन ओरिएंटेड में आपके TCP यानी कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसमें देखिए फंसाने के लिए आपको UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और इसमें बोथ का ऑप्शन भी दे दिया है, और एक ऑप्शन दिया नाइदर TCP और नॉर UDP। लेकिन जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको TCP का आंसर देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसमें हमने TCP आंसर टिक किया है। नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक्स आपके जो भी हैं टिपिकली एम्प्लॉय अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस टू फ्लड ए टारगेट सिस्टम with a high volume of traffic, causing it to become inaccessible to legitimate user। अब ये क्वेश्चन समझे यहाँ पे से, साइबर अटैक से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपके टिपिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपका जो नेटवर्क है जो भी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपकी डिवाइसेस, जो कि आपका फ्लड हो रहा है वहाँ पे, जो भी टारगेट है हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक यहाँ पे आपको दिया जा रहा है एक्सेस का। तो ये एक प्रकार से एक कम्युनिटी है जो आपके सिस्टम को या आपके सर्वर को हैक करने का काम यहाँ पे कर रही है। तो उसको किस प्रकार से देखा जाएगा, उसको फिशिंग अटैक बोला जाएगा, या फिर SQL इंजेक्शन अटैक, या फिर DDoS अटैक, या फिर रैंसमवेयर अटैक। ये आपने सारे अटैक्स देखे होंगे, पिछले वर्षों में आपको देखने को मिले होंगे न्यूज़ के माध्यम से। तो ये जो आपका टारगेट होता है, जो कि साइबर अटैक टिपिकली एम्प्लॉय नेटवर्क उसकी डिवाइसेस को फ्लड करना, टारगेट करना आपके सिस्टम हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को, तो ये आपके DDoS अटैक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें DDoS अटैक। ठीक है, बाकी ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, बीते वर्षों में आपके सारे अटैक्स हो चुके हैं आपके देश भर में। नंबर 4, which encryption method involve using 2 key, one for encryption and another आपकी जो है for decryption
उसके बाद है एंड इट आपका एंड इज़ कॉमनली आपका जो है जो अब आपके एम्प्लॉयड हैं वो आपके सिक्योर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें आपका HTTPS लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है गलत है, या इसमें किस प्रकार की इंक्रिप्शन आपकी ऐड की जाती है, जैसे कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डाली जाती है, या फिर एसिमेट्रिक आपकी इंक्रिप्शन है, या फिर हैशिंग है, या फिर ट्रांसपोजिशन इंक्रिप्शन इसमें यूज़ की जाती है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती है। किस केस में? यूजिंग टू की यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। वन आपकी जो इंक्रिप्शन के लिए होती है, दूसरी आपकी डिक्रिप्शन के लिए होती है, और जो इसके कॉमनली एम्प्लॉयड होते हैं वो आपके सिक्योर होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोटोकॉल लाइक होता है HTTPS यानी कि सिक्योर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 है विच टाइप ऑफ फायरवॉल ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो इसमें से बोला जा रहा है कौन सा ऑपरेट आपका जो है फायरवॉल ऑपरेट जो है एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल के अंतर्गत आता है। तो आप बता सकते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रॉक्सी फायरवॉल। नेक्स्ट है 1.6 इन SQL इंजेक्शन अटैक्स व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजेक्टिंग मालिशियस SQL कोड इनटू अ वल्नरेबल डेटाबेस। ठीक है, आपका जो SQL इंजेक्शन अटैक है वो आपका एज ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंजेक्शन है, जो कि मालिशियस SQL कोड इनटू अ वल्नरेबल डेटाबेस। तो इसमें आपका क्या चीज़ आपका लॉस्ट होता है, जैसे कि स्टीलिंग आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड, या फिर एक्सट्रैक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर वो मॉडिफाई करता है आपके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, या फिर आपका जनरेटिंग करता है फेक लॉग एंट्रीज को। ठीक है, 1.6 है इसमें। तो बी हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1.7 पे आते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 इन इंडिया primarily डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो 1.7 इसमें जो है, इसमें देखिए ऑप्शन बनेगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 का इंडिया में। तो इसमें जो डील की जाती है वो किसके साथ की जाती है? साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के साथ। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर। नेक्स्ट आ जाइए 1.8 है। बोला जा रहा है दी साइबर फॉरेंसिक व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस प्रिजर्वेशन। तो आपका जो भी साइबर फॉरेंसिक्स है उसमें जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है, आपके जो भी एविडेंस हैं यानी कि जो आपके प्रूफ आप कह सकते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाता है किसके माध्यम से? 1.8 है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है दी इंश्योर, लिखा गया टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस। तो जो भी इसमें आपके जांच होगी उसमें आपका इंश्योर किया जाएगा कि आपकी जो भी इंटीग्रिटी है और जो भी आपकी ऑथेंटिसिटी है वो आपकी डिजिटल एविडेंस के आधार पर हो। तो बी इसमें ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटली आपका केस इसमें आएगा, क्योंकि ये आपका सब IT का क्षेत्र है, तो इसमें जितने एविडेंस आएंगे वो आपके डिजिटल तौर पर देखे जाएंगे। 1.9 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट डज अ बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी टिपिकली इन्वॉल्व। तो आपका जो कंटेक्स्ट है आपके साइबर सिक्योरिटी का, उसमें आपका बफर जो ओवरफ्लो है वो आपका वल्नरेबिलिटी टिपिकली आपका इन्वॉल्व करता है क्या चीज़? 1.9 देखिए इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका एक्सिक्यूशन करेगा, आपका एक्सिक्यूशन ऑफ आर्बिट्री कोड बाय ओवर राइटिंग मेमोरी बियॉन्ड द बाउंड ऑफ अ बफर। ठीक है, तो थर्ड इसमें ऑप्शन हो जाएगा। execution of arbitrary code by overwriting memory beyond the bounds of a buffer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10 है व्हाट डज NIDS स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो NIDS का बेसिकली फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो NIDS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन डिस्कवरी सिस्टम। नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन बताएगा डिस्कवरी सिस्टम उसको फाइंड आउट करेगा। ठीक है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन डिस्कवरी सिस्टम, ऑप्शन बन जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। यहाँ तक कि आपने आंसर टिक कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा ब्लर है, बच्चों ने पेपर भेजा है तो काफ़ी क्लियर नहीं भेजा है। पेपर आप लोग क्लियर भेजा करें, थोड़ा सा सही से वीडियो को
कैमरे को स्टेबल करके फ़ोटो खींचा करें। 2.1 है सबनेटिंग आपका जो है इसमें बोला जा रहा है। सबनेटिंग आपका अलाउ करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को और आपका डिवाइड करता है जो भी आपके आईपी नेटवर्क हैं इनटू स्मॉल सब नेटवर्क में, यानी छोटे छोटे नेटवर्क में आपका वो डिवाइड करता है, यानी कि जो भी आईपीज़ हैं उसको फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेटर एफिशिएंसी के लिए। तो ये सही है गलत? तो बिल्कुल सही है। जो भी आपका नेटवर्क है उससे अलग अलग आईपी डिवाइड करके आपको अलग अलग लैन कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि आपका जो है नेटवर्क इशू ना है और आपका एफिशिएंसी सही चले। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। नंबर टू है आपका फिशिंग इज ए टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट एक्सप्लोइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस सर्विस फॉर नेटवर्क। तो आपका फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि आपका एक्सप्लोस यानी कि आपका ब्लास्ट एक तरह से कह सकता है आप करता है किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग डिवाइस को और आपके सर्वर को और आपके नेटवर्क को। तो ये सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है। एक प्रकार के अटैक्स हैं जो ये इस प्रकार का काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं। डिजिटल सिग्नेचर हैशेस द डॉक्यूमेंट ऑफ मैसेज एंड इनक्रिप्ट द हैश विद द सेंडर प्राइवेट की। तो जो आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं आपके डॉक्यूमेंट में जो और उसमें मैसेज आपके जो इनक्रिप्ट किए जाते हैं उसमें हैश जो आपका है विद जो भी आपका सेंडर है क्या वो ऐसे प्राइवेट की उसको यूज़ किया जाता है? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 बोला जा रहा है द एज इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज ए सिमेट्रिक ब्लॉक चीपर एल्गोरिथम विद अ ब्लॉक ऑफ साइज 128 बिट्स। तो 2.4 है इसमें, देखिए हो जाएगा ऑप्शन ट्रू है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज ए सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी डेट आपका अलाउ करता है अटैकर्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू वेरियस साइट। तो ये बिल्कुल मेरे अनुमान से एक मिनट देख लेते हैं। आपका जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो आपकी सिक्योरिटी को वर्नेबिलिटी को अलाउ करती है? नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। जो भी अनवांटेड एक्सेस होता है उनको वो ब्लॉक करती है। तो फॉल्स है, यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। नंबर 6 है आपका साइबर फॉरेंसिक इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा एज ए प्रूफ ऑफ अ क्राइम विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 7 है एर आम्बा, इस प्रकार से है एर आम्बा इज़ ए क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस। क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है। देखिए एर आम्बा कोई क्लाउड बेस्ड सर्विस आपकी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा यहाँ पे है होस्ट बेस्ड आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो प्रिवेंशन सिस्टम है जिसको कि हम लोग बोलते हैं HIPS, जिसका फुल फॉर्म है होस्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम। नोट कर लीजिए। प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर एंड अनवांटेड जो भी आपकी एक्टिविटी हैं अटेम्प्टिंग आफ्टर द कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर 9 है द प्राइमरी रोल ऑफ SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर इज़ टू प्रोवाइड, आपको करता है सिक्योर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अ क्लाइंट और आपका सर्वर के। तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट आपका जो है बेस लाइन इसे प्लेटफॉर्म है आपका फॉर मैनेज करता है आपके यूज़र के ऑथेंटिकेशन को और आपके यूज़र के एक्सेस को कंट्रोल करता है। कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, सारा सही है। तो इस संदर्भ में आपके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए ट्रू एंड मैच द कॉलम देख लीजिए। पहला बोला जा रहा है VLAN आपका क्या होता है उसका देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे टिक कर लीजिए। फर्स्ट का हो जाएगा B वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ICMP क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है? ICMP आपका नेटवर्क के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डायग्नोसिस नेटवर्क, ये वाला हो जाएगा। हैश फंक्शन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। हैश फंक्शन जो है वो आपका कन्वर्ट करता है आपके जो भी न्यूमेरिकल इनपुट होते हैं उनकी वैल्यू को अनदर कंप्रेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है। राउटर का क्या काम होता है? राउटर आपका करता क्या? कनेक्ट करता है 2 और मोर पैकेट को स्विच नेटवर्किंग के बीच में। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। NIPS का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे शायद कहीं दिया है। ये NIPS का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। NIPS होता है आपका प्रिवेंट करता है आपके इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट रियल टाइम को। तो ई हो जाएगा इसमें ऑप्शन। HIPS आपका जो है
वो एनालाइज करता है आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ और आपके जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी ब्रांचेस को, तो हो जाएगा यहाँ पे एफ। नेक्स्ट है नन प्रॉफिट, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हेल्प करती है आपकी प्रोटेक्टिंग वेब एप्लीकेशन फ्रॉम साइबर अटैक, तो इसमें हो जाएगा आपका नीसस, NESSUS जी हो जाएगा इसमें ऑप्शन, देखिए यहाँ दिया गया नीसस। नंबर 8 रिमोट सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल, कौन सा है इसमें, देखिए OWASP, ये आपका एक रिमोट लॉगिन स्कैनिंग टूल है आपका, ये दिया गया OWASP। 3.8 का एच हो जाएगा। 3.9 देख लीजिए, डोमेन नेम डिस्प्यूट आर रिजॉल्व बाय, डोमेन नेम आपका जो है रिजॉल्व बाय, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसमें एल हो जाएगा आपको, एल में देखिए क्या दिया गया, मॉनिटरिंग करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस और मालिशियस बिहेवियर को, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये इसका। आपका वॉलेटाइल एविडेंस आपके कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो के ऑप्शन देखिए इसमें बनेगा। एविडेंस है आपका जो कि मे बी लॉस्ट हो जाता है जब आपका सिस्टम पावर्ड ऑफ होता है या रीस्टार्ट होता है, ठीक है। वॉलेटाइल एविडेंस आपके क्या है, जैसे कि वही है, देखिए आपकी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल वही चीज़ है, तो जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो आपके एविडेंस वहाँ पे आपके जो है लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक में देखिए बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, इज यूज टू ट्रैक द फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी जो है आपका एक सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है फिजिकल एविडेंस के कलेक्शन को इन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नंबर 2 लिखा हुआ है इंटर रेस्पेक्टिंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ एन ऑन गोइंग सेशन बिटवीन आ यूज़र एंड आ सर्वर इज कॉल्ड एज, तो देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा, उसको बोलते हैं सेशन को हमने हाईजैक कर लिया है, ठीक है। तो आपका जब कंट्रोल आपसे बाहर चला जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, आपका जो है प्लेन हाईजैक हो जाए, उसी प्रकार से इसमें सेशन आपका जो हाईजैक हो जाता है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन के जो भी सिस्टम है उसमें सेशंस होते हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेशन को हाईजैक कर लिया गया जिसका अर्थ से आपका कंट्रोल हट गया, अंडर गोइंग हो गया, ऑन गोइंग हो गया। 4.3 दी इज यूज टू detect and mitigate security threats such as malware, viruses and instruction attempts, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन आएगा, देखिए कौन सा दिया गया है, इसमें आएगा आपका UTM-TMG, तो दी UTM-TMG इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट सिक्योरिटी। अब ये होता है क्या, जरा इसका फुल फॉर्म भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। ये है ऑप्शन देखिए एल में दिया गया है, ठीक है, सॉरी एल में यहाँ लिख लीजिए, एम लिख दिया हमने, एल यहाँ पे होगा। अब UTM-TMG है क्या, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं UTM-TMG का फुल, तो देखिए UTM आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। इन सिक्योरिटी में आपका जो है इन साइबर सिक्योरिटी में आपका जो UTM का फुल फॉर्म यहाँ बताया जा रहा है उसको बोलते हैं यूनिफाइड ट्रेड मैनेजमेंट, जो कि आपका रिफ़र करता है सिक्योरिटी सिस्टम को और आपका जो भी कंबाइन करता है मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर को, लाइक फायरवॉल, एंटीवायरस और आपके कंटेंट फिल्टरिंग का डिटेक्ट करने का काम करता है। और TMG जो यहाँ पे है उसको बोला जाता है थ्रेड मैनेजमेंट गेटवे, ठीक है, जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपके माइक्रोसॉफ्ट फोर फ्रंट TMG प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये दोनों का काम बेसिकली यही है, आपका सिक्योरिटी फंक्शन को प्रोवाइड कराना, तो इसमें इसीलिए ऑप्शन हमने बताया UTM-TMG इसमें ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा गया सिक्योरिटी थ्रेट, मालवेयर, वायरसेस सभी को सही करने का काम ये आपका करता है, तो यहाँ पे एल ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4 आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी और सिक्योरिटी सिक्योरिटी ब्रीचेस। 4.4 है, जे ऑप्शन बन जाएगा, इसको बोलते हैं IDS सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। नंबर 5 है मैनी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूजेस आपके किए जाते हैं, इंक्लूडिंग HTTPS, FTP और आपके FTPS,
टू चेक करता है आपके डेटा की इंटीग्रिटी को और आपकी आइडेंटिफिकेशन को ऑफ पार्टी जो भी आपकी है, यानी कि एज ए क्लाइंट आप कह सकते हैं। तो 4.5 है, देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा एम, बन जाएगा एच मैक। ठीक है, एच मैक आपका क्या होता है एक बार हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। एच मैक, एच मैक का देखिए फुल फॉर्म यहाँ बताया गया है, देख लीजिए इसको। एच मैक को बोलते हैं हैज़ बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, एक तरह की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है ये आपका। हैज़ बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका, नंबर 4.4 IDS। 4 में आपका जे मैंने बताया है आपको IDS, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एम होगा एच मैक ही है। नंबर 6 है ए इज़ ए मेथड यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के मेथड में जो आपकी क्रिप्टोग्राफी की परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से देखी जाती है। 4.6 है इसमें। इसमें आपको ऑप्शन आएगा एच, देखिए उसको बुलाते हैं शिपर, CIPHER। ठीक है, एच हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है नंबर 7, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ अ सबनेट इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग ऑल द रिमेनिंग बिट ऑफ द वंस। ठीक है, जितने भी आपके ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस सबनेटिंग होती है उसमें डिटरमाइन करता है आपकी सेटिंग, और उसमें जो रिमेनिंग बिट होते हैं वो आपके 1 होते हैं, और आपके क्या होते हैं, वो आपके कहलाते हैं 4.7 का डी ऑप्शन हो जाएगा, वो आपकी क्या कहलाती है, होस्ट आईडी कहलाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा होस्ट आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई भी दे। 50 से हम करके इसको कर लेते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, 8 हो गया आपका, 8 नहीं हुआ अभी। 8 देखिए, ए सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी पोर्शन इज अ 32 बिट आईपी एड्रेस। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ई बनेगा। देखिए ई में क्या दिया है, 4 ऑक्टेट नंबर। क्या हो जाएगा, 4 ऑक्टेट नंबर, 4 ऑक्टेट नंबर। नंबर 9 है, ऑर्गेनाइज एंड सेंड डेटा फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग विद फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। 4.9 है आपका एफ हो जाएगा। देखिए SNMP, SNMP एफ हो जाएगा इसमें, SNMP। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इज़ ए मेथड वेयर आपका जो नेटवर्क है एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली आपका कॉन्फ़िगर करेगा दी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द राउटिंग टेबल विद फिक्स्ड राउटर। तो 4.10 का हो जाएगा आपका जी, इसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। क्या हो जाएगा, स्टैटिक राउटिंग, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में देखिए आपके ऑप्शन बनेंगे। आशा करते हैं आपको सारे आंसर इसमें मिल गए होंगे, और 40 में से अपने आपको कितने नंबर मिले थे, और आप अगर मान लीजिए आपकी बैक लगी है तो आप इसको फिर से तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे इस बार देने जाएंगे तो वो बच्चे इस पेपर से अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और इसका पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस कोर्स को बिल्कुल आप परचेज़ करें 7007659485 मैसेज करके। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 जो इसका मेन पोर्शन है, जो कि पार्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं जो कि 60 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मिनिमम कोशिश करिएगा 30 नंबर तो आपको लेके आने ही आने हैं। ठीक है, अब 30 नंबर अगर आप पहले वाले में ला देंगे, 30 नंबर इसमें ला देंगे, तो आपके 60% बन जाएंगे। कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चन आप करें सभी के आंसर दीजिएगा, जितने भी सेक्शन आप उठाएंगे। जैसे कि हम पेपर आपको दिखाते हैं लाइव, तो पेपर आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, पेपर आपको जो मिलेगा इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके सारे क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। इसमें देखिए लिखा रहता है एनी 4 के आपको ऑप्शन देने हैं, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 रहते हैं। ठीक है, 5 सेक्शन रहते हैं, 5 सेक्शन में से कोई 4 करिएगा, और जो सेक्शन आप उठाइएगा जैसे कि 5 आपको करना है तो इसके दोनों करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इधर के चारों कर लिए फिर 9th में से भी आपने एक एक उठा लिया, ऐसा नहीं। मिक्स करेंगे तो नंबर कट सकता है। ऐसा तभी करें जब आपको इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 5वें का ए आ रहा है और 90 का ए आ रहा है, तो आप ये दोनों फिर रेयर केस में करिएगा जब आपको कोई भी आंसर ना मिले, क्योंकि ऐसे करने से नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाट इज़, यहाँ से इसको हटा दीजिए, सिर्फ इतना देखिए, वाट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक।
डिजिटल फोरेंसिक क्या होता है? डिजिटल फोरेंसिक का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक आपकी क्या होती है, डिटेल में एक्सप्लेन करें। इसको शॉर्ट में देखा जाए तो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग की बात करें तो 7, 8 या 9 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम आपको इसका भी दिखा देते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए, इसका भी क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 8 नंबर में पूछा गया है। छोटे छोटे पॉइंट एक ही में रख दिए गए, सारे प्रोटोकॉल इसमें आपको दे दिए गए, जैसे कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या होता है और एसएनएमपी प्रोटोकॉल क्या होता है। ये चारों प्रोटोकॉल को एक ही में दे देगा, 2-2 नंबर का अगर आप लिखेंगे तो भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपका पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग मास्क क्या होता है, डू मेंशन करना है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर में देखिए आपका पूछा गया, ठीक है। उसके बाद पहले आपको पीडीएफ से हम बता देते हैं अपनी, फिर उसके बाद इसमें आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिजिटल फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक लैब्स के जो भी फेसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट साइबर लॉ ऑफ इंडिया, जो कि रेस्पेक्ट टू किसके, फ्रॉड केस में, कॉपीराइट के केस में, डिफेमेशन के केस में और हरासमेंट के केस में या फिर स्टॉकिंग के केस में। ठीक है, 4-5 पॉइंट है देखिए इसमें, रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, कॉपीराइट, डिफेमेशन और हरासमेंट और स्टॉकिंग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट हैं ये आपको डिस्कशन करने हैं, साइबर लॉ में इंडिया में किस प्रकार से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट टूल, आपका क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट टूल। और रिस्क असेसमेंट बेस्ड आपका जो ISO 27001, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिएगा, नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन करना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या होता है बेस्ड ऑन ISO 27001, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया 3 से 4-5 बार ईयर के पेपर्स में। उसके बाद आपको लिस्ट करना है यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस जो हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है एनी 2 डिवाइसेस इन डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है, आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस एक्सप्लेन करना है आपको, कोई 2 डिवाइसेस को। ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5 आपको एक्सप्लेन करना है आपकी साइबर सिक्योरिटी, और इसमें जो आपका रिस्क माइटिगेशन होता है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, साइबर सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो आपका किस प्रकार से देखा जाता है वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के प्रकार क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक की, और उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कि PKI और एक PKY दोनों होता है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो एक्सप्लेन करना है इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट है किस प्रकार से। नेक्स्ट है, अब यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, बाकी मैंने बता दिया। TCP UDP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आपका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है इसमें नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज़ हैं आपकी उसको, ये एक बेसिक सा आपका क्वेश्चन है जो कि M2R5 मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक्स होते हैं, अभी हमने आपको जैसे दिखाया, फिशिंग अटैक्स है, ठीक है, रैंसम वेयर है, इस प्रकार के जितने भी अटैक्स हैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है किसी 1-2 को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम आपका क्या होता है, उसके वायरस कैटेगरीज आपकी क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है आपको एक्सप्लेन करना है डिजिटल फॉरेंसिक का जो प्रोसेस है वो आपका क्या होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द ISO 27001 स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, व्हाट आर द डोमेन ऑफ ISO 27001 स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से 110% आपको देखिए क्वेश्चन आएंगे, जितने हमने यहाँ पे दिखा दिए क्वेश्चन, आप अभी जनवरी में पेपर देखिए आएगा, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन मिलाएगा, मैं खुद मिलाता हूँ, हर आपके जो भी सोल्यूशन करते हैं उसमें आपको हम सारे आंसर मिलवाते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन दी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये देख लीजिएगा बस।
एनी 5 डिजिटल एविडेंस, ऑडिट प्लानिंग, सीक्वल इंजेक्शन, डोमेन नेम डिस्प्यूट, PKI, एच मैक, ये सारी चीज़ें भी हमने आपको MCQs में सॉल्व करवाई हैं। वही देखें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा है, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर में 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना आपके ईच कंपोनेंट ऑफ SSL X.509 सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन पूछा गया है। फायरवॉल आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायरवॉल आपके क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं आपको जो मार्क करने हैं, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं देखना है। ये देखिए बाकी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, रोल ऑफ साइबर से फॉरेंसिक क्या है, देखिए एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ X.500 X.590 स्टैंडर्ड, देखिए नए नए क्वेश्चन है ये। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑडिटिंग, अभी आपको बताया गया है। VLAN आपका क्या होता है, राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया SSL एंड TLS एक्सप्लेन करना है आपको, देयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पेक्ट क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत। उसका डिस्कशन आपको करना है सिग्निफिकेंस ऑफ फायरवॉल, एक्सप्लेन करने इसके टाइप्स ऑफ स्टेजेस एंड एरियाज को। अभी देखिए हमने आपको बताया लास्ट में व्हाट आर दी फायरवॉल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप बस देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इन सभी के आंसर आपको आपने जो कोर्स परचेज़ किया होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो गैस PDF होगा 10.3 का, मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो मेरे अनुमान से लगभग ये सारे आंसर उसमें मैंने दिए होंगे। देखिए व्हाट इज द सिक्योर डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ डिफरेंट डिटेल, देखिए यहाँ पे सारे हमने इसमें क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग इसमें सारे आंसर होंगे। 63 पेजेस की PDF है, अगर आपने परचेज़ नहीं करी तो आज ही आप इसको परचेज़ करें व्हाट्सएप पे मैसेज करके और इसकी तैयारी करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।